नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम सशक्त नारी सशक्त भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के उत्थान के लिए उल्लेखनीय पहल करते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार को हरी झंडी दी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आधी आबादी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की वकालत की। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ऐसी ही कुछ चुनिंदा महिलाओं से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खास मुकाम हासिल कर यह साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए गए प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस अवसर पर जो अपना शुभकामना संदेश दिया था उसको सुनते हैं और उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्त्री और पुरुष की समानता से ही इस समाज का चक्र चलता है, समाज की गतिविधि बढ़ती है। कई दशकों से बेटियों को नकारते रहे, मारते रहे। उसी का नतीजा है कि सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ। मैं जानता हूं एकाध पीढ़ी में ये सुधार नहीं होता है। 4-4, 5-5 पीढ़ियों की बुराइयां आज इकट्ठा हुई हैं। पुराना जो घाटा है वो घाटा दूर करने में समय लगेगा, वो हर कोई समझता है। लेकिन अब तो हम तय करें कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होगी। जितने बेटा पलेंगे उतनी ही बेटियां पलेगी। बेटा बेटी दोनों एक समान। आज का दिन समर्पित है हर उस महिला को जो आसमान को छूना चाहती है, हर उस महिला को जो सपने न सिर्फ देखती है बल्कि सपनों को साकार करती है। मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से देश की सभी बहनों को और परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की रक्षा के लिए अब पुरुष ही नहीं महिलाएं भी तेजी से आगे आ रही हैं। सैन्य शक्ति को और मजबूती देने के लिए नारी शक्ति ने मजबूती से दस्तक दी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी ने एक ऐसी ही मिसाल पेश की है जो युद्धक विमान उड़ाकर महिलाओं की नई रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। अपनी हिम्मत और हौसलों के दम पर आसमान में उड़ान भरने वाली अवनी ने साबित कर दिया है महिलाओं के लिए अब किसी भी क्षेत्र में जाना संभव है। देश में पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए चयनित 3 महिला पायलट में शुमार मध्य प्रदेश की रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी ने सर्वप्रथम अकेले फाइटर प्लेन उड़ाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर लिया है। 19 फरवरी को अवनी ने गुजरात के जामनगर में MiG-21 फाइटर प्लेन अकेले उड़ाया। ऐसे करने वाली वे देश की प्रथम महिला फाइटर प्लेन पायलट बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर संपूर्ण देश के साथ अवनी के माता-पिता भी गौरवान्वित हैं। मैंने उनको यही प्रेरणा दी कि भाई बहुत अच्छी बात है और कोई अपने आप में जो है अपने आप विश्वास को डगमगाना नहीं, परमात्मा पर भरोसा रखा, निश्चित है जी बहुत अच्छा होगा। यही मेरा उनको सुझाव था और अभी भी यही उनसे हमेशा ये रहती है कि अपने आप में भरोसा रखो, ईश्वर जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा। उससे एक अपने आप में आत्मबल मिलता है। यदि हम परमात्मा के ऊपर विश्वास करें कि हमें वो सफलता अर्जित करेगा तो निश्चित है कि वो सफलताएं मिलती हैं। जैसा कि मेरे घर में ऐसा कभी नहीं रहा कि लड़के और लड़की में फर्क किया गया हो, ना सिर्फ हम दो के बीच में बल्कि मेरे पूरे परिवार के बीच में लड़के और लड़की को बराबर सम्मान मिला है, बराबर प्यार, बराबर अवसर, सब कुछ बराबर ही दिया है। आज मतलब उदाहरण है कि अवनी ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं समाज को यही कहूंगी कि अगर हम घर घर में अवनी का पैदा कर सकें तो ये हमें चाहिए कि हम लड़के और लड़की में भेद ना करें, लड़कियों को भी उतने ही अवसर प्रदान करें जितने हम लड़कों के लिए देते हैं।
अवनी ने इस उपलब्धि से न सिर्फ अपना नाम इतिहास में दर्ज किया है, बल्कि महिलाओं के लिए भारतीय सेना में सुनहरा भविष्य भी सुनिश्चित किया है। पूजा पीवर्धन, डीडी न्यूज, भोपाल। खेलों की दुनिया में महिलाओं की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं हैं। इसी कड़ी में शहडोल जिले की पूजा वस्त्रकार ने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। वे इंडियन क्रिकेट टीम की एक खब्बू ऑलराउंडर के रूप में उभरकर सामने आई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, उनमें पूजा वस्त्राकर का नाम प्रमुख है। मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली 19 साल की यह लड़की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। साउथ अफ्रीका के साथ हुई सीरीज में पूजा ने अपने प्रदर्शन से न केवल प्रभावित किया, बल्कि महिला क्रिकेट में एक प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह भी बनाई। शहडोल की रहने वाली पूजा के लिए यहां तक का सफर कठिनाइयों भरा रहा। 6 भाई बहनों के बीच पली बड़ी पूजा के लिए क्रिकेट की किट जुटाना भी मुश्किल हुआ करता था। हालांकि खेल के प्रति उनकी लगन को देखते हुए स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन ने हमेशा उनकी मदद की। और पोजीशन में जब बैटिंग मारना ना तो थोड़ा सा टाइम देना। सफ़र यही था कि मतलब एक जुनून होता है खेलने का कि अगर आप खेलना स्टार्ट किए हो तो फिर एक आखिरी मंजिल रहती है कि आपको बस वहाँ तक रीच करना है। तो बस और कुछ नहीं, मैं ज़्यादा सोच के मतलब अपने आप को प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहती कि मैं इस लेवल में खेल रही हूँ या फिर इस लेवल में खेलना है, अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा है, कुछ नहीं, बस रिलैक्स कि जैसे मैच खेलती थी पहले और बस आगे भी बस वैसे खेलना है। पॉजिटिव थी, सबसे अच्छी बात है, हमेशा हर मुश्किल समय में पॉजिटिव थी तो रिजल्ट भी अच्छा मिलते गया। मेरे घर में बहुत ही अच्छा माहौल था। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में रहने वाली पूजा को परिवार में ही खेल का माहौल मिला। उनकी बहन खुद राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हैं। पूजा की कामयाबी से उनका परिवार भी काफी खुश है। पूजा की कामयाबी से भावुक उनके पिता समाज से बेटे और बेटियों में फर्क न करने का आह्वान कर रहे हैं। शहडोल की इस बेटी ने क्रिकेट में कदम बढ़ाकर शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश की दूसरी महिला खिलाड़ियों में आशा और उत्साह का संचार किया है। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि भगवान उसको अच्छा रखे और आगे और उन्नति करे, ये मेरी कामना है। लड़की और लड़के में भेद नहीं मानना चाहिए, जिसकी जो इच्छा है उस हिसाब से उनको सुरक्षा से करने दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके और लोगों को जैसे अभी मेरी बिटिया खेल रही है उसी प्रकार से उपलब्धि प्राप्त कर सके। बहुत ज़्यादा हम लोग उसको देख के बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो जब भी रहती है हम कुछ पूछते हैं उससे तो वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, बहुत अच्छे तरीके से बताती है। और यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो यदि हम नहीं पूछ पाते उससे तो वो खुद आके बताती थी। और हमको तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम ऐसे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम उस एकेडमी से हैं जिस एकेडमी से वो। साउथ अफ्रीका से क्रिकेट सीरीज जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सफलता का जो स्वाद चखा है, पूजा और उनकी टीम इसे आगे भी बरकरार रखना चाहती है। उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि जिस जज्बे और संघर्ष से भारत की इन बेटियों ने यहाँ तक का सफर तय किया है, वह आगे भी इन्हें प्रेरणा देगा और जीत हमेशा इनके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। भाई ये देख, अब लड़कियां ड्राइव करेंगी तो यही होने वाला है ना। मैं समझ में ये नहीं आता कि इनको एडवेंचर करने क्यों है। और क्या भाई, जो तुम्हारे काम है वो करो। हाँ? पढ़ो लिखो, शादी ब्याह करो और ड्राइविंग का काम मर्दों पे छोड़ दो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके विमान की कप्तान आकृति फ्लाइट डेक से बात कर रही हूँ। हम कुछ ही देर में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। सुनो, मेरी बेटी है आकृति। बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है।
पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत पूरी कर सके। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। आदिवासी जिले झाबुआ की रहने वाली भूरीबाई रचनात्मकता और कला जगत का एक जाना पहचाना नाम है। भूरीबाई की पेंटिंग्स देश ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी आर्ट गैलरीज की शोभा बढ़ा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम भूरीबाई के संघर्ष से सफलता तक के इसी सफर को पेश करने जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले के ग्राम बावड़ी में रहने वाली भूरीबाई ने अपनी कला के दम पर न केवल झाबुआ जिले का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। भूरीबाई ने अपना शुरुआती जीवन बेहद कठिनाइयों से गुजारने के बाद भी हार नहीं मानी। अपनी चित्रकारी के जरिए भूरीबाई देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का लोहा मनवा चुकी हैं। भूरीबाई ने भीली संस्कृति, जनजातीय नृत्य, उत्सव पर अनेक चित्र बनाने के साथ अपने समूचे जीवन की दास्तान को भी चित्रों के जरिए बयां कर अनोखी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। मुझे ये चित्रकला के लिए और आगे बढ़ने के लिए और बनाने के लिए, मेरा जीवन बनाने के लिए मुझे पहला शिखर सम्मान मिला है और दूसरा देवी अहिल्या सम्मान मिला है, तीसरा रानी दुर्गावती मिली है और चौथा सम्मान है मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी तरह बहुत ही आगे, मेरी तरह महिला आगे बढ़े और मैं यही मदद करना चाहती हूँ कि जो भी सीखना चाहे, जो भी बोलना चाहे, जो भी आगे बढ़ना चाहे उसके लिए मैं मदद करना चाहूँ। और मेरी बहुत ये मेरी खुशी है कि मेरी तरह और भी लड़कियाँ हैं, महिला हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। भूरीबाई को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, शिखर सम्मान सहित कई सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। भोपाल के भारत भवन के निर्माण के वक्त भूरीबाई जब यहाँ अपने पति के साथ मजदूरी कर रही थी, तब उनकी इस कला को प्रसिद्ध कलाकार स्वामीनाथन ने पहचाना और उसके बाद भूरीबाई की जिंदगी ही बदल गई। आज स्थिति ये है कि भूरीबाई के बनाए गए चित्र विश्व की लगभग 10 बड़ी आर्ट गैलरियों में लगे हुए हैं। भूरीबाई की इस भील चित्रकला को पिथौरा चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अपने प्रदर्शनी भी लगी है पेरिस में और बहुत ही विदेश में बहुत सारी जगह पे मेरी पेंटिंग लगी है, प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और मैं स्वयं जाके अमेरिका में अपनी पेंटिंग लगाई है और उन गोरे लोगों को मैंने समझाया है और खूब सारी मैं बहुत ही उनके साथ मैंने रह के और अपनी पेंटिंग को बिक्री करी है। भूरीबाई ने अपनी चित्रकला के जरिए न सिर्फ अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है बल्कि अपने परिवार के लिए आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बनी है। पूजा पीवर्धन, डीडी न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की सशक्त नारियों की यदि बात की जाए और उनमें इंदौर की जनक पलटा मैगलिगन का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इंदौर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनक पलटा ने बरली ग्रामीण महिला विकास संस्था की स्थापना कर 500 गांवों की 6000 से ज्यादा आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया। इसके साथ ही वर्ष 1992 में रियो द जेनेरियो में उनके संगठन को ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर से अलंकृत किया गया। 70 वर्षीय जनक पलटा संघर्ष और सेवा की जीती जागती मिसाल हैं। मात्र 15 वर्ष की उम्र में हृदय की बाईपास सर्जरी और 59 वर्ष की उम्र में कैंसर की बीमारी को मात देने वाली जनक पलटा मध्य प्रदेश में जनक दीदी के नाम से मशहूर हुई। जनक दीदी ने इंदौर में बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना करके 500 गांवों की 6000 से ज्यादा पिछड़े तबके की आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया। उनका एकमात्र लक्ष्य था आदिवासी और कमजोर तबके की महिलाओं के समग्र जीवन का सशक्तिकरण करना, ताकि वे पैरों पर खड़े होकर परिवार में अपनी भूमिका निभा सकें। जब मैं 15 साल की थी तो अचानक मुझे पता चला कि मुझे ओपन हार्ट सर्जरी करवाना है। 1 साल अस्पताल में रही, 9 महीने लोगों को मरते देखा, कोई बचा नहीं उस सर्जरी से। जब मैं बची तो मैंने ईश्वर से कहा कि आपका धन्यवाद देने में ये जीवन लगाऊंगी जो आपने अभी नया जीवन मुझे दिया है। तब से मुझे ये लगन लग गई कि मैं कैसे भी करके ईश्वर को धन्यवाद देने वाले काम करूं। भामोरी जगह में इंदौर में आकर एक आदिवासी लड़कियों का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां पर जिसका मैंने नाम दिया बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान। और वहां पर 500 गांव की 6000 लड़कियों को 26 साल में
सशक्त करने के लिए प्रयास किया। साक्षरता, स्वास्थ्य, मेरा अपना और समुदाय का विकास, सोलर कुकर से कैसे आजीविका कमाना और नेशनल ओपन स्कूल का एग्जाम देना, निरक्षर लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम, 8 पुस्तकें लिखी। पद्मश्री जनक दीदी ने इंदौर के निकट सनावदिया गांव में जिमी मैगलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थापना भी की, जहां महिलाओं में सोलर कुकर के इस्तेमाल के लिए मुहिम चलाई गई। उन्होंने न सिर्फ सोलर कुकर के उपयोग पर जोर दिया, बल्कि महिलाओं को नमकीन, वानस्पतिक रंग बनाने और वन उपज को संरक्षित कर बाजार में बेचने हेतु प्रशिक्षित भी किया। 302 गांव में नारू की बीमारी थी, जहां पर उस बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने 302 रात गुजारी, बिना किसी पैसा किसी से लिए उन लोगों को शिक्षित किया, उन लोगों को जागृत किया कि कैसे बचना है। तो झाबुआ जिला 302 गांव नारू मुक्त हुए। 1992 में मुझे पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जनीरो बुलाया गया और फिर मेरे दिल में पूरे विश्व की पर्यावरण की तस्वीर जब सामने आ गई, तब मैंने सोचा कि अब जीवन में ये सतत विकास कैसे हो, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो। ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है और मेरे जीवन का उद्देश्य ये, अब मेरा जो धन्यवाद है वो पर्यावरण और माध्यम से बन गया। मैं इसीलिए सफल हुई हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने समानता से पाला, मेरे पति ने मुझे समानता दी और मैं समानता से जी रही हूँ और समानता को बहुत महत्व देती हूँ। केवल ईश्वर बड़ा है, हम सब बराबर उसके बराबर नहीं है, लेकिन इंसान एक दूसरे के बराबर है। बिना भेदभाव प्रेम से रहना सीखना पड़ेगा। भोपाल से पूजा पीवर्धन की रिपोर्ट। महिलाओं की प्रतिभा अब उन क्षेत्रों में भी देखी जा रही है जो अब तक पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र माने जाते थे। रेडियो और टीवी प्रसारण भी इन्हीं में से एक है। आइए हम मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं से जो प्रसारण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। महिलाएं वर्तमान में समाज के सभी क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि महिलाओं ने अपनी काबिलियत ना साबित की हो। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रसारण का। मीडिया में प्रसारण एक महत्वपूर्ण विधा है और इसमें महिलाओं की भी खास भूमिका होती है। चाहे वह टीवी प्रसारण की बात की जाए या फिर रेडियो की, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बखूबी इस काम में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं से हमने बात की। भोपाल से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मुझे बहुत माहौल में अंतर दिखा, चीजें बहुत अलग लगी। लोगों के सोच, उससे भी थोड़ा सा जूझना पड़ा। ऑफिस में भी अकेली लेडी मेंबर थी जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आई, लेकिन कुछ परिवार का साथ, उनका विश्वास, माता पिता का, जिसे हम संस्कार कहते हैं बहुत मोटे शब्दों में, लेकिन कुछ एक भरोसा होता है जो हमें आगे लेकर जाता है। और थोड़ी बहुत विषमताओं के बीच से जूझते हुए आज मैं इस जगह पर आ गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने वर्षों में जिसे हम परेशानी या चुनौती कहते हैं, वो एक बहुत सहज धार होती है जिसे सबको पार तो करना पड़ता है। और यदि ये सोचें कि इस फील्ड में या इस क्षेत्र में लोगों का कम आना है, तो बहुत बरसों से लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मेरे परिवार से मैं पहली थी जिसने आकाशवाणी को ज्वाइन किया। मैं 24 साल से इस क्षेत्र में हूँ और मेरी शुरू से ही ये वो थी धारणा कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी थे वो वरिष्ठ संगीतकार थे और आकाशवाणी भोपाल में थे और मैं बचपन से ही, मुझे बहुत रुझान था, तो मैं आकाशवाणी से जुड़ी थी। मैं बच्चों का प्रोग्राम से एंकरिंग करती थी, फिर मैं यूथ की एंकर हुई, फिर वहाँ एक सुबह सुबह प्रोग्राम होता था, उसके प्रोड्यूसर हुई, न्यूज़ रीडर हुई, फिर मैं दूरदर्शन में पैक्स इंस्टीट्यूट हूँ और आज भी मैं एक महिला होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। और महिलाओं को हर क्षेत्र में चुनौती होती है, लेकिन टचवुड मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी के यहाँ ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ या लड़कियों को जिस तरीके से देते, मुझे वहाँ से भी फ्रीडम थी। फिर मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद मेरे पति ने भी बहुत सहयोग किया और आज भी ये चुनौतीपूर्ण कार्य है हमारा, क्योंकि दूरदर्शन में कभी भी आपको जाना होता है, बाहर रिकॉर्डिंग पे जाना होता है, पति का, परिवार का बहुत सहयोग मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आए वो ज्यादा बेहतर होता है। आकाशवाणी में प्रसारण निष्पादक के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने आकाशवाणी 2011 में ज्वाइन किया था। वैसे मेरा बैकग्राउंड पूरा एग्रीकल्चर का रहा है, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी किया, पर उस टाइम पे फॉर्चुनेटली एसएससी निकल गई और मैंने उसका फॉर्म भर दिया, तो यहाँ सिलेक्शन हो गया
और यहाँ आने के बाद फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का मन ही नहीं किया और कहीं मैंने अप्लाई भी नहीं किया। काम चैलेंजिंग तो है ही, साथ में इंटरेस्टिंग है, काफी सारी इसमें क्रिएटिविटी है। आप अपनी थॉट्स को, अपने जो भी आप सोचते हो उसको आप शब्दों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी खूबी यही है। स्वरोजगार की मिसाल पेश करती भोपाल की सास बहू की जोड़ी भी सशक्त नारी का नायाब उदाहरण पेश कर रही है। भोपाल की लक्ष्मी शर्मा और ममता शर्मा की ये सास बहू की जोड़ी द्वारा बनाए जा रहे बटुए पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ अपने कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। ये है लक्ष्मी शर्मा और उनकी बहू ममता शर्मा, कुशल कारीगर, आत्मनिर्भर महिलाएं। बटवे और जरदोजी का काम करती हैं। कारीगरी के किस्से ऐसे कि खुद प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में ममता की कामयाबी की तारीफ कर चुके हैं। ममता की सफलता के पीछे प्रेरणा बनी उनकी सास लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी शर्मा खुद 65 वर्ष पार कर चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी उंगलियों की फेरत और आंखों की जुगलबंदी देखते ही बनती है। आज लक्ष्मी न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि दूसरी अन्य महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त बना रही हैं। काम के लिए तो बोलेंगे कि करो, करने को भी तैयार हैं, पर थोड़ा परेशानी आ जाती है, कुछ पैसे दे लोगी ताकि वो रुक जाती हैं, वो लोग तो कर नहीं पाती। कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई। आज इस जोड़ी के साथ शहर की 40 से 50 महिलाएं आकर जुड़ चुकी हैं। ये हुनरमंद महिलाएं छोटे छोटे रोजगार से जुड़ न सिर्फ अपने घर की बागडोर संभाल रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे पा रही हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अभी मेरे पास 40-50 महिलाएं हैं, जगह कम पड़ती तो थोड़ी जगह चाहती हूँ कि जगह मिले मुझे। कहा कि जो तरुण लोन है उसको मैं लेना चाहती हूँ 5 लाख तक का। उसको लेके मैं कुछ ऐसे शेड जैसा बना के महिलाओं को घर बुला के मेरे घर काम करवाना चाहती हूँ। और जो महिलाएं जो नहीं कर पा रही हैं, कम है, आर्डर हमारे अभी भी रह जाते हैं, उसको मैं बढ़ाना चाहती हूँ। सास बहू की इस जोड़ी ने मिलकर महिलाओं को जीने का रास्ता दिखाया, प्रेरणा दी है, उनके जीवन को खुशियों से भर दिया है। भारत में साकार किया जाता है कि भारत में महिलाओं को शुरू से पूजा जा रहा है, और इस विश्व महिला दिवस पर हम भी यही चाहेंगे कि इन तरह की जो वीर नारियां हैं, इस तरह की जो ये नारी शक्ति है, इनको लोग देखें और इनसे जो आगे एक बढ़ने की जो इच्छा है उसको वो अपने मन में लें, और महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ें और इस देश को एक बुलंदी पर पहुंचाएं। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीर्वाद, माँ का लाड और माँ का दूध बच्चे के लिए कभी कम नहीं पड़ता। माँ हूँ इसलिए जानती हूँ। यकीन रखिए, बार बार पिलाने से माँ का दूध बढ़ता ही है। माँ का दूध, फायदे खूब। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेसहारा और असहाय लोगों के लिए समर्पित कर दी। हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों से बुजुर्गों और बेसहारा लोगों का सहारा बनी हुई है। यह है भोपाल के कोलार इलाके में संचालित अपना घर। पिछले कई सालों से बुजुर्गों और बेसहारा लोगों का आश्रय बना हुआ है। ये ऐसे लोगों का घर है जो कि जिंदगी से हार मान चुके थे, लेकिन उन्हें सहारा दिया इस अपना घर ने। इसे संचालित करने वाली माधुरी मिश्रा पिछले 30 वर्षों से गरीब और बेसहारा लोगों का सहारा बनी हुई हैं। माधुरी 17 साल की उम्र में ही गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए काम करने लगी थीं, जिसके लिए उन्होंने समाज और परिवार से भी लड़ाई लड़ी और जीवन का बहुत समय झुग्गी बस्तियों में बिताकर इनका दुख दर्द समझा। 12 से 15 वर्ष तक मैंने भोपाल महानगर की जितनी स्लम्स बस्तियां हैं उन्हें हम सेवा बस्तियों के नाम से पुकारते थे। उन बस्तियों में काम किया। वहाँ विधवा पुनर्विवाह, बच्चों की शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना,
महिलाओं के बीच में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैसे वो अपनी छोटी मोटी बचत करके एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सके, ऐसे कामों को किया। एक समृद्ध परिवार में जन्मी माधुरी मिश्रा बचपन से ही दुखी हीनों का दर्द समझने लगी थीं। उनकी शादी टीकमगढ़ में एक समृद्ध परिवार में हुई, लेकिन समाज सेवा से दूर होने के कारण उन्होंने ससुराल छोड़ दिया, जिसमें उनके पति ने भी उनका साथ दिया और आज वे कंधे से कंधा मिलाकर इस नेक काम में अपना योगदान दे रही हैं। माधुरी मिश्रा को उनके इस पुनीत कार्य के लिए मदर टेरेसा सम्मान सहित कई पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन असली पुरस्कार वो इन बुजुर्गों के चेहरे की खुशी को ही मानती हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में सेवा करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक महिला हूँ। मेरे गोद में 2 महीने की मेरी बेटी थी और मुझे दर बदर होना पड़ा। जगह जगह जब भी मैं जाती थी झुग्गी झोपड़ियों में, तो बस मैं इसी उम्मीद से जाती थी कि आज मैं अपनी एक बेटी नहीं, ऐसी अनेकों बेटियों के बीच में जाके सेवा कार्य का थोड़ा सा काम करूंगी। और ये काम कब एक मिशन बन गया इसका मुझे भी कुछ पता नहीं, और बड़े सहृदयता से, प्रेम से और समर्पण के साथ मैंने इस काम को किया। और मैंने अपने परिवार की भूमिका भी, अपनी बेटी के साथ भी वही भूमिका निभाई जो समाज के उन बच्चों के साथ होती। मैंने बुजुर्गों को देखा, वहाँ की गरीबी देखी पहले हमने, तो उसी तरीके से मैं इसमें जुड़ गया। फिर मैं वृद्धों, वहाँ पे मैंने बुजुर्गों की, वृद्धों की और गरीबों की बहुत सेवा की। मैं इनको देखा मैंने कि ये इस तरीके से काम करती हैं, तो फिर मेरा भी मन इसी में लग गया। अपना घर में रहने वाले माधुरी को दीदी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें यहाँ वो प्रेम, सम्मान और अपनापन मिलता है जो शायद उन्हें अपने खून के रिश्तों से कभी नहीं मिल पाया। कभी जिंदगी और हालातों से हार मान चुके अब अपना घर में जिंदगी के तराने गुनगुना रहे हैं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। क्योंकि दीदी हमको सब कुछ प्रोवाइड करती, वो भले अपने आप का केयर नहीं करती। जैसे आपको पता होगा शी इज नॉट एट ऑल वेल, उनका तबीयत बहुत खराब रहती है, लेकिन सर जी और स्पेशली दीदी, माधुरी दीदी एक औरत होने के बावजूद हम और लेडीज को इतनी संभालती और समझती है। माधुरी मिश्रा एक महिला होने के बाद भी उन लोगों की जिंदगी में उजाला बनकर आई हैं जिनके जीवन को उनके ही अपनों ने अंधकार में ढकेल दिया है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी माधुरी का ये जज्बा छोटी छोटी परेशानियों से जीवन में हार मान लेने वाले लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। माधुरी मिश्रा जैसे लोग सही मायनों में समाज के नायक हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेसहारों और बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका जीवन उनके लिए है जिनको अपनों ने ठुकराया, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को अपनाया और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा और उनके ख्याल के लिए न्यौछावर कर दिया। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। महिलाओं की इन तमाम उपलब्धियों को देख अब हमें ये मानना ही होगा कि सदियों से रूढ़िवाद और पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों में बंद इन नारियों ने अपने उत्थान की इबारत लिखना खुद शुरू कर दिया है। इनकी इस उड़ान के आगे अनंत आकाश भी नाकाफी नजर आता है। खुली फिजा में सांस लेने के लिए ये महिलाएं अब बेकरार हैं। इनकी इस उड़ान में सहभागी बनना हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। हमारे इस खास कार्यक्रम सशक्त नारी सशक्त भारत में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। कंधे से मिला के कंधा पुरुषों से आगे खड़ी, बुलंदियों के शिखर पे हुनर के दम से अपने चढ़ी। माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी। कुछ भूली याद दिलाने पे, कुछ ना समझी समझाने के लिए।